खुदावंद राजाओं के राजा शनासी पिता परमेश्वर, आज हम प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आज की सुबह आपने हमें दिखाई है प्रभु जी। और आज प्रभु जी धन्यवाद करते हैं कि आप हमें अपने भवन तक लेकर आए प्रभु जी, जबकि आज आपका पवित्र दिन है, विश्राम दिन है प्रभु जी। और इस विश्राम दिन में प्रभु जी आपका अनुग्रह दया हमारे पर हुई है प्रभु जी कि हम आपके भवन में आए हैं प्रभु जी। और प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आज जब आपकी आराधना और स्तुति होती है प्रभु जी, और प्रभु जी जो भी भजन गाने गाए जाते हैं प्रभु जी, तो आज उसमें आपकी आशीष हो, बरकत हो प्रभु जी। और उनको सुनकर प्रभु जी, क्योंकि आप प्रभु जी भले परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं प्रभु जी, आप जीवनों को बदलने की सामर्थ रखते हैं प्रभु जी। प्रभु जी उस वचनों के द्वारा प्रभु जी और आपके द्वारा प्रभु जी हमारा जीवन बदल सके, और जितने भी आज लोग प्रभु जी आपके वचन को सुनते हैं प्रभु जी, उनका जीवन बदल जाए प्रभु जी, उनके घर परिवारों में प्रभु जी आपकी आशीष से उतर जाए प्रभु जी। और वो प्रभु जी जो घर परिवार है प्रभु जी, अपने परिवार के साथ आपके सन्मुख बैठ सके प्रभु जी, आपके चरणों में बैठकर प्रभु जी आपकी आराधना और स्तुति कर सके प्रभु जी, और उनके जीवनों में आपकी आशीष और बरकत आ सके प्रभु जी। प्रभु जी आज जितने भी लोग आपके सन्मुख बैठे, हर एक को प्रभु जी आप, क्योंकि नाम बेनाम जानने वाले परमेश्वर है प्रभु जी, आज हर एक को प्रभु जी अपनी आशीषों से माला माल करें प्रभु जी। उन पर प्रभु जी अपने छिदे हुए और सामर्थ्य और बलवंत हाथ को रखें प्रभु जी, और उनकी आज जितनी भी ज़रूरतें प्रभु जी, जो वो अपनी मनसा लेकर आपके भवन में आए हैं प्रभु जी, आप उनकी मनसा को जाने प्रभु जी, क्योंकि प्रभु जी आप मनों को जांचने वाले परमेश्वर हैं, अद्भुत परमेश्वर है प्रभु जी। आप उनके जीवनों में एक अद्भुत कार्य करें प्रभु जी, उनके जीवन बदल सके प्रभु जी, और वो अपना जीवन आपको सौंप सके प्रभु जी। आज जब प्रभु जी हम प्रार्थना, दुआ और आराधना कर रहे हैं प्रभु जी, उसमें आपकी सामर्थ को, शक्ति को हम पाने वाले हो सके प्रभु जी, और आपकी दया हमारे हर एक के परिवारों पर, जितने लोग हम प्रभु जी आज यहाँ आपके भवन में, आपके विश्राम दिन में बैठे हैं प्रभु जी, और जो भी गाने बजाने गा रहे हैं प्रभु जी और स्तुति कर रहे हैं, हर एक पे आपकी सामर्थ शक्ति कार्य करे प्रभु जी, हर एक पे आपकी दया और करुणा हो प्रभु जी। आज हर एक को प्रभु जी आशीष और बरकत दे प्रभु जी, हर एक पे प्रभु जी जो मनसा है वो पूरी हो, कोई भी आज खाली हाथ ना जाने पाए प्रभु जी। जो बीमार है वो चंगाई लेके जाएं प्रभु जी, छुटकारे लेके जाएं प्रभु जी, और जिन्हें प्रभु जी कई प्रकार की ज़रूरत है प्रभु जी आज जो संसार में प्रभु जी, वो हर एक ज़रूरत उनकी पूरी हो सके प्रभु जी। आप हर एक के जीवनों में कार्य करें, हर एक के जीवनों को छुएं प्रभु जी, हर एक के शरीरों को छुएं, उन्हें चंगाई और छुटकारा दें प्रभु जी। हर बात को प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, आपकी अनुग्रह दया करुणा हो प्रभु जी, हर एक को आशीष और बरकत दें सर। और सारी विनती पुकार प्रार्थना को हम मांगते हैं अपने उद्धार करता खुदावन यीशु नासरी के नाम से, आमीन।
धन्यवाद यीशु, हालेलुया। महान पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा यीशु, हम धन्यवाद करते हैं आज के इस सुंदर समय के लिए। सच में राजा, आप महान परमेश्वर हो, आप दयावान परमेश्वर हो, आप करुणावान परमेश्वर हो। ये आपकी दया और करुणा है जो आज हम जिंदा हैं, जिंदों की जमी पर हैं और आपके नाम का धन्यवाद कर रहे हैं। सच में राजा, कितने लोग थे जो आज का दिन न देख पाए, लेकिन ये आपकी बड़ी दया और करुणा है मेरे परमेश्वर कि हम मेरे राजा आज इस समय आपके नाम की आराधना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, क्योंकि आपका वचन बताता है तेरे निकट 1000, तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, लेकिन वो मरी तेरे पास ना आएगी। मैं अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा दूंगा कि जहाँ भी तू जाए तुझे हाथों हाथ उठा ले, ताकि तुझे पत्थर से ठेस न लगे। और राजा यीशु, हम धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर, आपने इस महामारी के समय में हमें बचाया है मेरे राजा, हमें छुड़ाया है मेरे परमेश्वर। और राजा, जो कि मेरे राजा, आज हमने आपकी आराधना को, स्तुति को मेरे परमेश्वर आपके सम्मुख रखा है मेरे राजा। आज हमारी आराधना में, स्तुति में जो भी वचन हमने सुना है, आज उस वचन पे हम चलने वाले हो जाए मेरे परमेश्वर। अपनी ऐसी दया कर, ऐसी करुणा कर मेरे राजा कि हम एक मन एक चित्त होकर मेरे राजा, जैसे आरबी कलेशिया आराधना करती थी, स्तुति करती थी, ऐसे हम करने वाले हो जाए मेरे राजा। हर एक के हृदय से बात कर मेरे राजा, जितनों ने भी आज आपके वचन को सुना है मेरे राजा, उस पे चलने वाले हो जाए मेरे राजा। हमारे हृदय को खोल मेरे परमेश्वर, हमें अपनी समझ दे, बुद्धि दे, ज्ञान दे, ताकि आपके नाम की आराधना और स्तुति एक मन एक चित्त होकर करने पाए। अपनी दया कर, करुणा कर। आगे के भाग को आपके पवित्र पाक हाथों में सौंपता हूँ। अपने दास को और बहुताई से अपने कार्य के लिए इस्तेमाल कर। दया कर, करुणा कर। यीशु नासरी के नाम से मांगते, आमीन। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा।
सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर के जी उठने के दिन, जो पवित्र दिन है, हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें दोबारा परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए हमें इकट्ठा किया है, क्योंकि परमेश्वर अति स्तुति के योग्य है, महिमा के योग्य है। उसने हमें हर एक विश्वासी भाई बहनों को, कुटुंब को, परिवार को उसने संभाला है, रक्षा की है, और उसने हमें एक एक दिन हमें संभालता है, हमारी रक्षा करता है। हम प्रभु का लाखों लाखों धन्यवाद और स्तुति करते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमसे प्यार करता है। जबकि आज सुबह का दिन जो परमेश्वर का पवित्र दिन है, परमेश्वर के सम्मुख हम प्रभु की आराधना, प्रभु की स्तुति करना और परमेश्वर में जय प्राप्त करने के लिए परमेश्वर ने हमें हर एक को मसीह यीशु में जीवित और जिंदा रखा है। इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आज हम अपने ध्यान के लिए परमेश्वर के वचन को देखेंगे। भजन संहिता 94 उसका 12 और 13 आयत। हालेलुया। भजन संहिता 94 उसके 12 और 13 आयत। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, हे यह क्या ही धन्य है वे पुरुष जिसको तू ताड़ना देता है और अपनी व्यवस्था सिखाता है, क्योंकि तू उसको विपत्ति के दिन में उस समय तक चैन देता रहता है जब तक दुष्टों के लिए गड्ढा नहीं खोद जाता है। परमेश्वर सबका न्याय करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर को प्यार, जिसे परमेश्वर प्यार करता है उसको ताड़ना भी देता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कभी ऐसा नहीं करता है कि उसे छोड़ दे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का एक बहुत बड़ा उद्देश्य मानव जीवन में है। हालेलुया। वो चाहता है कि परमेश्वर उसे सुधारना भी चाहता है और उसे परमेश्वर प्यार भी करता है। हालेलुया। लिखा, हाँ या क्या ही धन्य है वे पुरुष जिसको तू ताड़ना देता है और अपने व्यवस्था सिखाता है। हम कितना सौभाग्यशाली हैं। ऐसे पुरुष, ऐसी स्त्री, ऐसे प्रभु के दास दासियां हैं जिसको परमेश्वर कहता है, क्या ही धन्य है वे पुरुष जिसको तू ताड़ना देता है। उसका मतलब हमारा परमेश्वर हमारी चिंता करता है, हमारे जीवनों को निहारता है। प्रतिदिन वो देखता, मेरा बेटा, मेरा बेटी, मेरा दास, मेरी दासियां, परमेश्वर के लोग किसी भी तरह से दाएं बाएं ना मुड़े। हालेलुया। और कहता है ऐसे लोग धन्य हैं जिसको परमेश्वर ताड़ना देता है। क्योंकि जब हम देखते हैं कि एक व्यवस्था में हम बने रहते हैं, परमेश्वर के दायरे में बने रहते हैं, परमेश्वर की व्यवस्था को हम मानते हैं, और परमेश्वर जैसे जैसे हम परमेश्वर की व्यवस्था में निपुण होते चले जाते हैं और समझदार बनते चले जाते हैं, परमेश्वर हमसे बहुत प्रसन्न हो जाता है। परमेश्वर ने बाइबल के अंदर कई बार ऐसे संबोधित किया, मेरा दास, मेरा मित्र। मतलब परमेश्वर जानता है कि वो कभी भी गलती नहीं करेगा, वो कभी भी दाएं बाएं नहीं मुड़ेगा। मगर देखिए, परमेश्वर से जब प्यार करते हैं उनको परमेश्वर ताड़ना भी देता है और अपनी व्यवस्था सिखाता है। प्रभु की व्यवस्था खरा है, परमेश्वर का वचन सच्चा है। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि कोई भी परमेश्वर की आशीष से वंचित ना हो। क्योंकि प्रभु की आशीष, प्रभु की दया, प्रभु की कृपा हमें चाहिए। हालेलुया। इसलिए प्रभु में चलना बहुत ज़रूरी है। वो कहता है, क्योंकि तू उसको विपत्ति के दिनों में उसे समय तक चैन देता रहता है जब तक वह दुष्टों के लिए गड्ढा नहीं खोदा जाता है। प्राय मसीह स्वीकार करते हैं कि किसी पाप या आज्ञा उल्लंघन का फलस्वरूप परमेश्वर के द्वारा उसे ताड़ना दी गई है। फिर किसी अन्य अवसर पर
बातचीत के समय ऐसे समस्या या कठिनाई सामने आता है जिसमें पता चलता है कि हमसे परमेश्वर कुछ कहना चाहता है। हमेशा हम देखते हैं परमेश्वर हमसे कुछ कहना चाहता है, हमें सिखाना चाहता है, हमें बताना चाहता है, क्योंकि मसीह जीवन के अंदर पाप या आज्ञा का उल्लंघन के फलस्वरूप ही है परमेश्वर द्वारा ताड़ना दी जाती है। क्योंकि जब भी मनुष्य परमेश्वर का उल्लंघन करता है आज्ञा का, और जब भी वो पाप करता है और परमेश्वर सहन से बाहर हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता उसका बेटा या उसकी बेटी परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ दे। और हम देखते हैं कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने परमेश्वर की व्यवस्था तोड़कर परमेश्वर से आशीष पाया हो। हालेलुया। क्योंकि कतई भी परमेश्वर उससे पसंद नहीं करता है, बिल्कुल भी नहीं चाहता है। वो चाहता है कि परमेश्वर में बना रहे। हालेलुया। परमेश्वर में चले, परमेश्वर की आशीषों को हम प्राप्त करें, क्योंकि परमेश्वर हमें चाहता है। हालेलुया। कि हम कोई भी ऐसा काम ना करें जो परमेश्वर से हमें ताड़ना मिले। हालेलुया। क्योंकि प्रभु जिससे प्यार करता है उसके लिए वो कार्य करता है। क्योंकि परमेश्वर ताड़ना मिलना जो है पवित्र शास्त्र के अनुसार है। हालेलुया। जैसे हमने पढ़ा है 94 साम्स में हमने पढ़ा है, हाँ, या क्या ही धन्य है वे पुरुष जिसको तू ताड़ना देता है और अपनी व्यवस्था सिखाता है। हालेलुया। क्योंकि धन्य कहा गया है, क्योंकि जिसको परमेश्वर अपने सम्मुख रखता है वो धन्य है। हालेलुया। हम प्रभु के सम्मुख हम रहना है, परमेश्वर का हाथ हम में रहना है, क्योंकि परमेश्वर उसी को ताड़ना देता है और उसे सिखाता है। हालेलुया। जब हम नीति वचन पढ़ते हैं, नीति वचन 3 और इसका 11 और 12 आयत को जो पढ़ते हैं, प्रभु का वचन कहता है, हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना, और जब वह तुझे डांटे तब तू बुरा ना मानना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वे अधिक चाहता है। क्योंकि जब हम बाइबल पढ़ते हैं परमेश्वर ने हमें मोल लिया है। हालेलुया। जब हम बाइबल पढ़ते हैं हम देखते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर स्वर्ग की महिमा छोड़कर इस जगत में उतर कर आया है। हालेलुया। देखिए उसका प्यार, देखिए वो हमसे क्या चाहता है। इसलिए प्रभु कहता है कि हम उसकी शिक्षा से अपना मुंह ना मोड़े। और क्या कहता है? और वो कहता है, जब वह तुझे डांटे तब तू बुरा ना मानना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वे अधिक चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम परमेश्वर के बनाए हुए लोग हैं। कई बार मनुष्य बहुत गुस्सा करता है और उसका गुस्से का कोई भी जो सीमा नहीं रहती है, और वो गुस्सा अच्छा नहीं है। वो परमेश्वर का कार्यों के निवारण नहीं कर सकता। कोई भी ऐसी चीज़ है जो परमेश्वर नहीं चाहता है, मनुष्य गुस्सा करने से या कुछ भी ऐसे बोलने से, और हम देखते अक्सर हम देखते हैं बहुत बुरा भला कहता है। मनुष्य प्रभु की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता है, परमेश्वर के हर चीज़ों के प्रभु की व्यवस्था के अनुसार बिल्कुल नहीं चलता है। जब उसका काम नहीं होता है या कोई बात नहीं होती है तो बहुत बुरा भला कहता है वो। बट परमेश्वर चाहता है हर वस्तुएं, हर चीज़ें परमेश्वर में मुहैया कराएगा अगर हम प्रभु की व्यवस्था के अनुसार चलते हैं। हालेलुया। हम कोई भी ऐसा काम ना करें, क्योंकि आज मनुष्य यही चाहता है कि हम जो है हमारे साथ भलाई हो जाए, हमारे साथ अच्छाई हो जाए, मगर हम प्रभु की व्यवस्था को फॉलो नहीं करना चाहते हैं। मगर ऐसा नहीं होगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हर एक व्यक्ति परमेश्वर को फॉलो करें, है अपना इनकार करें, अपना क्रूस उठाएं और प्रभु के पीछे होले। हालेलुया। क्योंकि जो भी प्रभु के पीछे होलेगा
ठोकर नहीं खाएगा। जो भी प्रभु के संग चलेगा वो परमेश्वर से आशीषें पाएगा और दूसरों को भी आशीष के योग्य बनेगा। मगर परमेश्वर हमसे प्यार करता है, हालेलुया। यही कारण है कि वो हमें सिखाना चाहता है, वो हमें समझाना चाहता है कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। इसलिए हम कोई भी ऐसी गलती ना करें, हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर जिससे प्रेम करता है उसे ताड़ना भी देता है। यदि जो जीवन का मार्ग अत्यंत सरल होता तो हमें कठिन परिश्रम ना करना पड़ता। कई बार अगर जीवन ही ऐसे सरल होता तो हमें इतनी कठिन परिश्रम करना नहीं पड़ता है। क्योंकि परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर जिससे प्रेम करता है उसे ताड़ना देता है। क्योंकि जीवन का मार्ग अत्यंत सरल नहीं है, हालेलुया। इसमें चलना मतलब कांटों पे चलना है, हालेलुया। क्योंकि कई बार इंसान सोचता है कि प्रभु में चलना सरल है। नहीं, हम देखते हनोक जो है प्रभु के साथ 300 साल प्रभु के संग चला, हालेलुया। और कहता उसने मृत्यु को भी नहीं देखा, उसे लोप कर दिया गया, हालेलुया। क्योंकि प्रभु के संग चलने वाले, परमेश्वर के व्यवस्था पे चलने वाले, परमेश्वर उसे बहुत ही प्रसन्न होता है और उसके जीवन की हर आशीषों को परमेश्वर उसे देता है। क्योंकि प्रभु चाहता है कि मनुष्य प्रभु के संग चले, हालेलुया। प्रभु में बने रहें और हर एक प्रभु की व्यवस्था पे चले, यही प्रभु चाहता है, हालेलुया। और मनुष्य इस बात को समझ नहीं पाता है। हम जब देखते हैं पानी का जहाज का कप्तान जो है, जो पानी का जहाज चलाता है, वो क्या करता है, जहाज के लिए जो लकड़ी जो लेता है, मस्तूल के लिए लकड़ी चाहता है, तो वे मैदान और तराई में उसे नहीं चुनता है। क्योंकि एक जहाज जो पानी में चलता है और वो कप्तान अगर उसके लिए मस्तूल के लिए अगर लकड़ी चाहता है तराई में और मैदान में जाके चुनता नहीं है, मगर वो क्या करता है, वो ऐसी जगहों पे जाता है, हालेलुया। वरन क्या करता है, वो पहाड़ पर जाकर ऐसे पेड़ों को चुनता है जो हवा के झोंके सह चुका होता है। वह जानता है कि इस प्रकार की लकड़ियां सबसे अधिक मजबूत होती है। क्योंकि एक पेड़ जो है हवा का झोंका, धूप, आंधी, तूफान, हर चीज का सामना करने वाला ऐसा मजबूत चीजों को ही चुनता है कप्तान। क्योंकि ऐसी कठिनाई हमारा चुनाव नहीं है, परंतु यदि हम इसे सहते, साहसपूर्ण सहते, तो ये हमारी आत्मा को सामर्थ्य बना सकती है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें ऐसे लिए नहीं चुना है, मगर परमेश्वर चाहता है कि उसका चुनाव ये है कि हर कठिनाई, हर परिस्थिति, हर चीज़ों के हम सामना कर सके। हमें मजबूत बनना है। क्योंकि आंधियाँ चलेगी, तूफान चलेंगे, पर हम उसमें क्या हम इस योग्य हैं कि हम खड़े रह सकेंगे, हम बने रह सकेंगे? क्योंकि ये हमारी नींव पर डिपेंड करता है कि हमारा नींव किस में बना हुआ है, किस पे आधारित है। पर परमेश्वर चाहता है कि जो भी चीज़ परमेश्वर चुनता है, परखा हुआ चीज़ों को चुनता है, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमें परखता है, हमें जांचता है, हमें सीधा करता है। अगर हम टेढ़े हैं वो हमें सीधा करता है। हमें हर चीज़ों के लिए परमेश्वर हमें अव्वल बनाना चाहता है। क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी जब वो प्रचार कर रहा था कि परमेश्वर कहता हर टेढ़े मेढ़े रास्ते सीधे किए जाएंगे, हर एक ऊंचे नीचे रास्ते समतल किए जाएंगे, हर एक घाटियां भर दी जाएंगी, हर एक टीले नीचे किए जाएंगे, क्योंकि राजा आ रहा है, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अपने लिए चुनाव जो करता है
खरा करता है, अच्छा करता है। इसी तरह जहाज का कप्तान भी अपने मस्तूल के लिए जो लकड़ी लेता है, वो ऐसी लकड़ियाँ नहीं लेता जो मैदान में तराई में हो, मगर वो पहाड़ पे जाता है। पहाड़ी जीवन जो है, पहाड़ में जो लकड़ी है वो बहुत ही मजबूत होती है, क्योंकि हर चीज़ का वो सामना करता है। क्योंकि परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता कि ऐसी कठिनाई हमारे लिए चुनाव नहीं है, परंतु यदि हम उसे साहसपूर्वक सहते हैं तो ये हमारी आत्मा की सामर्थ बन सकती है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर, कई बार मनुष्य टूट जाता है, मनुष्य जो है बिखर जाता है, पर परमेश्वर हमको सामर्थ्य बनाना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर हमारी ताड़ना हमें वश में करने के लिए नहीं करता है, परंतु हमें सुधारने और आशीषित करने के लिए करता है। क्योंकि परमेश्वर ऐसा कुछ भी काम नहीं करता है, पर प्रभु का मेन उद्देश्य है वो हमें अपने कब्जा नहीं करता है। क्योंकि प्रभु ने हमें स्वतंत्र किया है, हमें आज़ाद किया है, हमें गुलामी से भी आज़ाद किया है, शैतान के हुकूमत से हमें आज़ाद करने के लिए आया। वचन यही कहता है, शैतान के कामों को नाश करने के लिए आया है और हमें जयवंत देने के लिए आया है। परमेश्वर का कोई उद्देश्य नहीं है कि प्रभु हमें वश में कर ले और हमें प्रताड़ित करे, ऐसा नहीं है। क्योंकि परमेश्वर इसलिए आया कि हमें स्वतंत्र करे। हालेलुया। आज़ाद करे, पाप से आज़ाद करे, गुलामी से आज़ाद करे और प्रभु के हम योद्धा बने। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमें आशीषित करना चाहता है, हमें सुधारना चाहता है, हमें परमेश्वर के मार्ग के योग्य बनाना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है, वह जानता है कि हम अनियंत्रित जीवन के अप्रसन्नता का जीवन होता है। हालेलुया। जो अनियंत्रण जीवन होता है, परमेश्वर से बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं है। हालेलुया। इसलिए वे हमारी चंचल आत्मा पर बागडोर डालता है कि धार्मिकता के मार्ग में हमारी अगुवाई करे। हालेलुया। क्योंकि कई बार वो जो चंचलता है वो परमेश्वर को हम समझ नहीं पाते हैं। हम कई ऐसी भारी गलतियां कर देते हैं जो परमेश्वर की व्यवस्था के विरुद्ध में है। इसलिए परमेश्वर अनुशासित करने के लिए हमें बागडोर डालता है। हालेलुया। क्योंकि अगर हम अनुशासित नहीं हैं, परमेश्वर की व्यवस्था में नहीं है, हमारा परमेश्वर अप्रसन्न है। क्योंकि परमेश्वर को हमें प्रसन्न करना है, परमेश्वर के लायक योग्य हमें वो काम करना है। देखिए, परमेश्वर हम पर अपनी करुणा करना चाहता है, परमेश्वर अपनी दया हम पर करना चाहता है। किसी भी हालत से, किसी भी तरह से हम बिल्कुल बिखर ना जाएं, परमेश्वर यही चाहता है। देखिए, परमेश्वर हम पर अपनी दया करता है। हालेलुया। अनियंत्रण जीवन जो है उससे प्रभु सुधारना चाहता है, पर ऐसा नहीं है कि परमेश्वर हमें नाश करना चाहता है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अंधकार से अद्भुत ज्योति में लाया है। परमेश्वर ने हमें उत्पत्ति से पहले मसीह यीशु में चुना है। उसका उद्देश्य, उसका कारण है हमारे जीवन में, एक मकसद है हमारे जीवन में कि हम प्रभु के लिए इस्तेमाल किए जाएं। इसलिए परमेश्वर हर क्षेत्र में हमें मजबूत करना चाहता है, हमें बना के परमेश्वर के लिए ऐसा एक हीरा बनाना चाहता है जो बहुतों के लिए आशीष का कारण बने। हालेलुया। क्योंकि पहला कुरिन्थियों 9 उसकी 27 में पौलुस प्रेरित क्या करता है, क्योंकि पौलुस प्रेरित परमेश्वर का दास था। हालेलुया। वो भी क्या कहता है, वो कहता है क्योंकि मनुष्य इस संसार में रहता है, संसार की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, मगर जो प्रभु की आत्मा के अनुसार चलते हैं वो शरीर की लालसा को नहीं करेंगे। हालेलुया। संसार की कोई भी चीज़ें उसे दिक्कत नहीं पहुंचा सकती है, क्योंकि प्रभु की आत्मा में, परमेश्वर में वो चलता है। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 9 उसकी 27 आयत में लिखा है, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं अपने ही किसी रीति से, आप ही में किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। देखिए, पौलुस प्रेरित का स्टेटमेंट देखिए। हालेलुया। क्योंकि वो अपने आप को मारता कूटता है, वश में लेके आता है। ऐसा ना हो कि नियंत्रण खो दे या आपा खो दे।
हमें परमेश्वर के लहू के बाड़े में हमें हमेशा अपने आप को शुद्ध करना है। हमारी सोचों को परमेश्वर छू खुदावन, हमारी होंठों को छू, हमारी बातचीत को परमेश्वर प्यारे खुदावन तेरे योग्य हो। हमारे मुंह से कोई भी अपशब्द ना निकले, कोई भी ऐसी बातें ना निकले। हम परमेश्वर को अपने आप को सौंपना है, क्योंकि परमेश्वर का नियंत्रण हमारे जीवन में होना ज़रूरी है। हालेलुया। इसलिए वो कहता, मैं अपने देह को मारता कूटता हूँ, वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। क्योंकि परमेश्वर किसी भी उद्देश्य से अनुमति या अनुशासित या वो प्रताड़ित करता है। हालेलुया। क्योंकि हम अनुशासन में रहे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता उसका बेटा उसकी बेटी जो प्रभु में है। कई बार कई जगह ऐसे हम परमेश्वर के सम्मुख जो है वो उस अनुशासन को तोड़ा जाता है, जिसके कारण हम देखते हैं पतरस की पत्री में लिखा है, शैतान अवसर ले लेता है। हालेलुया। फाड़ खाने वाले सिंह की तरह वो हमारे पीछे पड़ा हुआ है। वो देखता है कि कब हम गलती करें और वो घुस करके हमें पूरी तरह नाश कर दे। मगर हमें शैतान को अवसर नहीं देना है। हालेलुया। हमें हमेशा, जिस तरह पौलुस कहता है, मैं अपने शरीर को, अपनी देह को मारता कूटता हूँ। हालेलुया। क्योंकि ये शरीर नाशवान है। हालेलुया। पर परमेश्वर ने हमें एक असीम सामर्थ इस शरीर के अंदर दिया है। वो परमेश्वर की आत्मा है, ये हमारी ओर से नहीं है, ये परमेश्वर का दान है। हालेलुया। प्रभु की दया है, प्रभु की करुणा है, क्योंकि वो हमें अलर्ट करता रहता है कि हम सही मार्ग में चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। हमें अपने मार्ग को सुधारना है, हम अपने मार्ग में आना है, क्योंकि परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है। हालेलुया। यहाँ पे कुछ बातें हैं परमेश्वर के अनुशासन और परमेश्वर की प्रताड़ना के विषय में। हालेलुया। हम उसको देखेंगे। नंबर 1, परमेश्वर क्या चाहता है। हालेलुया। कि हम पश्चाताप करें। अगर हमने कोई भी ऐसा काम किया है, परमेश्वर को दुखित किया है, या परमेश्वर की व्यवस्था को हमने तोड़ा है, तो हमें परमेश्वर नाश नहीं करना चाहता है, पर प्रभु यही चाहता है कि हम पश्चाताप करें। हालेलुया। जो हमने गलती की है, परमेश्वर से माफ़ी मांगे, क्योंकि जब हम परमेश्वर से माफ़ी मांगते हैं, परमेश्वर हमें माफ़ करता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर करुणा और दया का परमेश्वर है। जब हम पढ़ते हैं 2 कुरिन्थियों, थैंक यू जीसस लॉर्ड। हालेलुया। 2 कुरिन्थियों 7:9 आयत, उसमें प्रभु का वचन क्या कहता है, अब मैं आनंदित हूँ, पर इसलिए नहीं कि तुमको शोक पहुँचा, वरन इसलिए कि तुमने उस शोक के कारण मन फिराया, क्योंकि तुम्हारा शोक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार था कि हमारी ओर से तुम्हें किसी बात में हानि ना पहुँचे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर यही चाहता है कि परमेश्वर ऐसा शोक हमें देता है, वो पछतावे में बदल जाता है। क्योंकि जो कुछ हमने ऐसा काम किया है, उसके लिए पश्चाताप बहुत ज़रूरी है, उसके लिए हमें शोक करना है। प्रभु के सम्मुख आकर के हमें अपना मन फिराना है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमारी ओर से तुम्हें किसी बात में हानि ना पहुँचे। क्योंकि परमेश्वर चाहता है हर एक विश्वासी भाई बहन, हर एक सेवक लोग, अगर कोई भी ऐसा काम करता है तो वो चाहता है, परमेश्वर चाहता है कि हम पश्चाताप करें। हालेलुया। फिर वे क्या चाहता है कि हम पुनः उसके साथ सहभागिता रखें। हालेलुया। क्योंकि हम खुद जब परमेश्वर के साथ सहभागिता रखेंगे तो शैतान को अवसर नहीं मिलेगा। देखिए, 1 यूहन्ना की पत्री, 1 यूहन्ना की पत्री 1:3 लिखा है, जो कुछ हमने देखा है और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ
सहभागी हो और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। हालेलुया। क्योंकि जब हम परमेश्वर के साथ सहभागिता रखेंगे तो मैं नहीं समझता कि हम किसी तरह से भी डिगेंगे या किसी तरह से कोई भी ऐसी चीज़ें हमारे जीवन में आ सकती है। ये ज़रूरी है कि अनुशासित, नहीं तो परमेश्वर की ओर से प्रताड़ना मिल सकती है। हालेलुया। हमें प्रभु के साथ सहभागिता रखना है। वे हमें और भी अधिक विश्वास योग्य बनाना चाहता है। प्रभु के राज में, प्रभु के किंगडम में परमेश्वर हमें चाहता है कि हम और भी विश्वास योग्य हो। हालेलुया। विश्वास योग्यता हमें बहुत ही ज़रूरी है। एक प्रभु का दास या प्रभु की दासी जो प्रभु में जीवन बिताते हैं, परमेश्वर हमेशा चाहता है वो विश्वास योग्य हो। हालेलुया। क्योंकि विश्वास योग्य बने रहना है, क्योंकि वो चाहता है कि हम विश्वास योग्य बने रहें। पहला कुरिन्थियों की पत्री, पहला कुरिन्थियों, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, 4:2 में लिखा है, फिर ये भंडारी में ये बात देखी जाती है कि विश्वास योग्य निकले, क्योंकि सेवकाई में ये देखा जाता है कि वो व्यक्ति विश्वास योग्य हो हर क्षेत्र में, परमेश्वर के राज में। क्योंकि कई बार यही होता है कि प्रभु का सुसमाचार प्रचार करता है मगर विश्वास योग्य नहीं है। विश्वास योग्य आज परमेश्वर के जो राज्य में ऐसे परमेश्वर विश्वास योग्य लोग को चाहता है, क्योंकि खेत पके पड़े हैं मगर मजदूर थोड़े हैं। मगर मजदूर भी कैसे विश्वास योग्य होना चाहिए, अपने काम को करना है। मैंने देखा कई बार जब मनुष्य परमेश्वर जो है, परमेश्वर उसे अवसर देता है, उसे प्रभु की सेवा के लिए कुछ कामों को सौंपता है, मगर वो परमेश्वर के कामों को बिल्कुल तुच्छ समझता है, उसको ना के बराबर करता है वो, मगर अपने कामों को बहुत अच्छे ढंग से करता है, जो कि संसार का है, जिसके अंदर जीवन नहीं है, जिसके द्वारा कोई भी आशीषें नहीं है, मगर उसके पीछे पड़ा रहता है। मगर ऐसे विश्वासी लोग, वो कहता भैया मुझे छोटा सा काम दे दो, मगर मैं उस काम को विश्वास योग्यता से करूं। क्योंकि बाइबल में लिखा है जब हमारा स्वामी जब आएगा, हमारा गुरु जब आएगा, हमसे हिसाब लेगा। जो काम उसने सौंपा है वो देखेगा कि हमने उसमें कुछ आगे हमने बढ़ा है या ना बढ़े हैं। प्रभु बोलेगा तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा तो और भी चीज़ों पे अधिकारी ठहर। हमारी ये मौका आज हम मनुष्य विश्वास योग्यता हमारे अंदर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रभु के लिए पहला स्थान प्रभु के कामों के लिए, प्रभु के लिए देना है। बात की चीज़ें हम अपने जीवन की कर सकते हैं, पर आज हम अपने जीवन को, कार्य को ऐसे टिच रखते हैं जिसमें कोई भी आशीषें नहीं है। हालेलुया। प्रभु के लिए करना है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है, ओ हमें और भी यह चाहता है कि हम अधिक विश्वास योग्य बनते जाएं प्रभु के राज्य में। चौथी बात, वह चाहता है कि हम नम्र बनना चाहते हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर के सम्मुख नम्र बनना है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु की सेवा, क्योंकि परमेश्वर है जो हमें बढ़ाता है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु चाहता है कि हम और आप परमेश्वर में नम्र बनना चाहता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा कुरिन्थियों, ग्लोरी टू जीसस लॉर्ड। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय उसका 7 से 9 आयत। और इसलिए कि मैं प्रकाशों की बहुताई से फूल न जाऊं, तेरे शरीर में एक कांटा चुबोया गया, अर्थात शैतान का एक ऐसा दूत कि मुझे घूसे मारे ताकि मैं फूल ना जाऊं। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे ये दूर हो जाए, और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है।
इसलिए मैं बड़ा आनंदित से अपने निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। हालेलुया। पौलुस प्रेरित के जीवन में जो है एक कांटा सा चुभा हुआ था, क्योंकि वो फूल ना जाए। क्योंकि कई बार परमेश्वर कुछ ना कुछ मनुष्य के जीवन में देता है नियंत्रण करने के लिए, उसे बैलेंस करने के लिए। देखिए पौलुस क्या कहता है, प्रभु के सम्मुख उसने 3 बार प्रार्थना की, प्रभु ये कष्ट, ये दर्द, ये चीज़ें जो है मेरे से दूर कर दे। प्रभु ने कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की दया जो प्रभु हम पर करता है बहुत ही अद्भुत है। प्रभु चाहता कि हम नम्र बने, प्रभु चाहता हम एक दीन बने, क्योंकि परमेश्वर नम्र लोग के हृदय को जानता है। नम्र लोग को वो उठाकर ऊंचाई पर ले जाता है और प्रभु उसकी सारी प्रार्थनाओं को सुनता है और उसका जवाब उसे मिलता है। हालेलुया। वे हमें आत्मिकता का पाठ पढ़ाना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर में जय हमें दिलाना चाहता है। देखिए 1 कोरिन्थियों 11 अध्याय और उसका 31 और 32 आयत। यदि हम अपने आप में जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे। परमेश्वर ताड़ना देता है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता कि हम अपने आप को जांचें, तो हम दंड नहीं पाते। क्योंकि जब मैं परमेश्वर के संग हूँ और मैंने परमेश्वर के पीछे हो लेने का मैंने वायदा किया है और मैंने बोला प्रभु मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, तेरी व्यवस्था में जो लिखी बात है मैं उसे पूरा करूंगा, जो जो कार्य मुझे करना है मैं उसे नियत करूंगा। मगर हम अपने आप को जांच लें कि जो आपने बोला है क्या प्रभु के साथ आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। प्रार्थना में, बाइबल पढ़ने में, प्रभु की संगति में जाने में, परमेश्वर के साथ प्रभु की सेवा में, ये सारी चीज़ें परमेश्वर चाहता है कि हम अपने आप को जांच लें। अगर हम जांचते तो हम दंड नहीं पाते। क्योंकि आज हम देखते हैं कई चीज़ें जो हमारे जीवन से खो गई है, कई चीज़ें ले ली गई है। कारण ये कि हमने परमेश्वर के संग जो बलवा किया है, जो प्रभु के विरुद्ध में हमने चले हैं, थोड़ी चीज़ों के लिए, संसार की थोड़े सुख के लिए, संसार की थोड़ी लोग की वाहवाह सुनने के लिए हमने उन तमाम चीज़ों को किया है, जिसके कारण प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की आशीषें, प्रभु का हाथ हमसे हटा लिया गया है। यशाया कहता है परमेश्वर का हाथ ऐसा छोटा नहीं है कि वो हमें छू ना सके, उसके कान बहरे नहीं है कि वो हमें सुन ना सके। क्योंकि क्यों ऐसे अलग हुआ है, हमारे पापों की वजह से उसने अपने कान को फेर लिया है, उसके हाथ को उसने पीछे कर लिया है। प्रभु चाहता है हम अपने जीवन को पूरी तरह से परमेश्वर में सिद्ध बनना है। हालेलुया। परमेश्वर को हमें भाना है। वे हमें भी अधिक प्रभावशाली सेवा के लिए तैयार करना चाहता है। जो सेवा हमारे पास है, प्रभु और भी प्रभावशाली सेवा हमें देना चाहता है। यही कारण है परमेश्वर हमें अनुशासित करना चाहता है, इसीलिए प्रताड़ित करता है, इससे हमें सजा देता है कि हम प्रभु के ट्रैक में, प्रभु के मार्ग में चले और प्रभु में जय प्राप्त करें। प्रभु देखिए प्रभु की इच्छा कैसी है, वो हमें और प्रभावशाली बनाना चाहता है, और सामर्थी बनाना चाहता है, और भी हमें परमेश्वर में आगे बढ़ाना चाहता है। इसलिए जो परमेश्वर हमें ताड़ना देता है और हमें उस ताड़ना को सीखना है। पर ये ना कहे अरे मैं तो बहुत ही पवित्र हूँ, मैं तो फास्टिंग करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। वो चीज़ों परमेश्वर की ताड़ना को एक सीख समझिए। परमेश्वर सिखाना चाहता है, हमें और भी प्रभावशाली बनाना चाहता है। 1 कोरिन्थियों 15 अध्याय और उसका 58 आयत।
वो कहता है 58 में कहता है, सो हे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के कामों में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। एक और बार पढ़ना चाहता हूँ। सो हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के कामों में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि हमारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। आप जो कुछ करते हैं प्रभु के लिए, परमेश्वर में आप जय प्राप्त करेंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है और कहता है, हे या क्या ही धन्य वे पुरुष है जिसको तू ताड़ना देता है और अपनी व्यवस्था सिखाता है। परमेश्वर आपको मुझे आशीषित करना चाहता है और परमेश्वर की ताड़ना को, आप परमेश्वर की बातों को समझने की कोशिश करें, मगर आप गुस्सा ना करें या कोई भी ऐसी बातें ना करें, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे। अपनी आंखें बंद करें। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर की सामर्थ शक्ति के लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति करते हैं खुदावन। प्यारे परमेश्वर खुदावन, जितनों ने तेरा वचन सुना है खुदावन, हर एक के जीवन में तू जयवंत कर खुदावन। प्यारे खुदावन, कई बार ऐसा समय आता है जब मनुष्य खुदावन नाराज होकर जाता है, गुस्सा हो जाता है, मगर उसने प्रभु के लिए कुछ भी नहीं किया। हालेलुया। परमेश्वर के राज के लिए उसने कुछ भी नहीं किया, मगर वो प्रभु से बहुत कुछ चाहता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर तू चाहता है, अपने लोगों को आशीष देना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हर व्यक्ति परमेश्वर की भलाई को समझे, परमेश्वर की अच्छाई को समझे। हालेलुया। पौलुस प्रेरित और कुरिन्थियों के 11 अध्याय में वो कहता है, हालेलुया, और 23 अध्याय के में कहता है, उसकी 11वीं आयत में वो कहता है, प्यारे जो कुछ मैंने प्रभु से पाया है मैंने तुम्हें भी पहुंचा दिया है। हालेलुया। क्योंकि हर एक अच्छे वरदान, हर एक अच्छी बातें जो प्रभु की ओर से हम पाते हैं, हम दूसरों तक पहुंचा दें। हालेलुया। प्यारे खुदावन, हालेलुया, अपने लोग को समझ दे, बुद्धि दे खुदावन, कि प्रभु के मार्गों से भटके ना, प्रभु के मार्गों से दाएं बाएं ना हो खुदावन, परमेश्वर में स्थिर रहें खुदावन। हर एक कुटुंब, हर एक परिवार, हर एक व्यक्तिगत जीवन को तू छू प्यारे खुदावन, हर एक जीवन को परमेश्वर के मार्गों में दृढ़ और अटल बना प्रभु यीशु नासरी। किसी भी तरह से वो परमेश्वर तेरे रास्ते से भटक ना जाए खुदावन। परमेश्वर तू अपनी सामर्थ, अपना प्रकाश और अपनी सामर्थ उन्हें दे प्रभु यीशु नासरी। और जो बीमार पाए जाते हैं इस समय खुदावन, जो बिस्तर में है खुदावन, जो बीमारी हालत में है, शरीर के विरुद्ध में शैतान ने उन्हें कब्जा कर रखा है, उनके बंधनों को मैं तोड़ता हूं इसी समय इन द नेम ऑफ जीसस ऑफ नासरत। छू के चंगा कर खुदावन, अनुग्रह कर खुदावन, उन्हें स्वतंत्र और आजाद कर खुदावन। हर एक को तू आशीष दे, बरकत दे। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे। मैं चाहता हूं कि हमारी चर्चेस खुले, हम लोग प्रार्थना दुआ में और भी आगे बढ़ें। और मैं चाहता हूं हर एक कुटुंब, हर एक परिवार से एक विनती मैं चाहता हूं, आप हर एक जन वैक्सीनेशन करा लीजिए। हालेलुया। ये कराना ज़रूरी है ताकि हम परमेश्वर के भवन में आकर प्रार्थना दुआ कर सके। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। आमीन। प्रेज़ गॉड।